नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहु क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो बड़ा रहमान और रहीम है, जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है, जो रब्बुल आलमीन है। और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कुल नबियों के इमाम और हमारे हादी और रहबर हैं, जिनकी वजह से हमें हक़ का रास्ता मालूम हुआ, जन्नत में जाने का रास्ता मालूम हुआ। अल्लाह ताला उन पर हज़ारों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। मैंने जो इस वक्त आपके सामने कुरान पाक की 2 आयात को तिलावत किया है, इसमें अल्लाह ताला ने ईसाइयों, यहूदियों और कुफ़ार के उस अक़ीदे का रद्द किया है जो वो अल्लाह ताला के बारे में रखते थे। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तो कोई औलाद है। सुब्हानहु, वो पाक है। बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। कुल्लुन लहु क़ानितून, हर कोई उसका फरमाबरदार है। यानी कि जो यहूदी थे उनका ये अक़ीदा था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और जो ईसाई हैं उनका अक़ीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और जो मक्के के मुशरिक थे उनका ये अक़ीदा है कि जो फ़रिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। हालांकि ये सारे अक़ीदे गलत हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुब्हानहु, हरगिज़ नहीं, सुब्हानहु, अल्लाह ताला तो इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला मुहताज नहीं, इन चीज़ों से बिल्कुल पाक है। बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। कुल्लुन लहु क़ानितून, और हर कोई उसका फरमाबरदार है। जब किसी की औलाद होती है तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि हर वालिदैन के साथ उसकी कोई ना कोई मजबूरी लगा रखी है। कभी औलाद उठ जाती है, उसको मनाना पड़ता है, उसकी तालीम का इंतज़ाम करना पड़ता है, उसके ब्याह शादी का करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें औलाद के साथ इंसान को करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो कि इन चीज़ों से पाक है, वो औलाद की ना तो तलब रखता है, ना उसकी औलाद है, और ना ही उसका कोई इरादा है। इसलिए ये अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रद्द कर दिया है कि वो कोई औलाद नहीं रखता, बल्कि अल्लाह ताला तो इन चीज़ों से पाक है। हाँ, बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह ही का है। इंसान, जिन, फ़रिश्ते, ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, नदी, नाले, आलम हिवान, आलम तयूर, आलम इंसान, जो कुछ भी है ये सब का सब अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह के का होने के साथ साथ वो उसका मती और फरमाबरदार भी है। जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है वो सब मानते हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़, बदी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना। जब अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैंने इस चीज़ को बनाया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वजअलना, कि हमने इस चीज़ को बनाया।
लेकिन यहाँ फरमाया बदीउस समावात। बदी का क्या मतलब है? बदी का मतलब है कि पहली दफ़ा किसी चीज़ को बनाना, या दूसरे लफ्ज़ में समझो किसी चीज़ को ईजाद करना, किसी चीज़ का मौजूद होना, ये बदी का लफ्ज़ है कि किसी चीज़ का मौजूद होना, ईजाद करना, पहली दफ़ा किसी चीज़ को बनाना। बदीउस समावात वल अर्ज़, उसी ने पहली दफ़ा इंसान आसमान को बनाया, यानी कि एक आइडिया भी अल्लाह का है, बनाया भी अल्लाह ने ही है। यहाँ दुनिया में तो ये है ना कि एक चीज़ किसी इंसान ने बनाई है तो किसी दूसरे इंसान ने उसकी कॉपी कर ली है, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो इस चीज़ से पाक है। बदीउस समावात अल्लाह ताला का एक अपना ही आइडिया है, इससे पहले इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ताला ने ही को खलक किया है। व इज़ा क़ज़ा अमरन, और फिर जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को करने का, बनाने का कोई फ़ैसला कर लेता है तो फिर फ़इन्नमा, बस फिर यकीनन यकूलो, वो कहता है, यानी अल्लाह ताला कहता है लहू, उसको जिस चीज़ को बनाना होता है, कुन हो जा फ़यकून, पस वो हो जाती है। फ़इन्नमा यकूल लहू कुन फ़यकून, तो वो कहता है कि हो जा और वो हो जाती है। जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है, आसमान, ज़मीन, पहाड़, दरिया, समुंदर, सूरज, चाँद, सितारे, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं सिर्फ़ कुन कह के, सिर्फ़ कुन कह के। सिर्फ़ इंसान एक ऐसी चीज़ है, इंसान की हस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, लेकिन इंसान के अलावा जो चीज़ भी है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुन कह के बनाया है। कुन से एक शेर याद आ गया, वो हमारे बड़े शायर हैं बाबा जी समसाम, फरमाते हैं काफ कुन दियाँ मंगलां पहली आई सन, जदों मेरे मोहम्मद दी लोई होई सी, ते रब लिख दिता खत्म रसालतां दा, मिट्टी आदम दी अजे जदों गोई होई सी, ते समसाम ज़मीन दे पाग जाके, जेड़ी मुद्दतां दी अगे मोई होई सी। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें भी हैं अल्लाह ताला ने कुन कहकर पैदा फरमाई हैं। ये अल्लाह ताला का एक तरीक़ा है निज़ाम को चलाने का, निज़ाम को बनाने का। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना, और वो लोग कहते हैं ला यअलमूना, जिनके पास इल्म नहीं, जो बेइल्म हैं, जो नादान हैं, जो बेवकूफ़ हैं, वो कहते हैं कि लौला युकल्लिमुना अल्लाह, कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता, अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता, औ तातीना बिआयातिन, या हम पे कोई आयत नाज़िल क्यों नहीं होती। एक तो अल्लाह ताला हमसे कोई कलाम क्यों नहीं करता, और दूसरे है कि हम पे कोई आयत नाज़िल क्यों नहीं होती। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे ऐसी ही बातें इससे पहले लोगों ने भी की, मिसला कौलिहिम, बिल्कुल इसी तरह की बातें, इसी तरह की बातें इससे पहले लोगों ने भी की थी। तशाबहत क़ुलूबुहुम, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के और उन लोगों के दिलों में मुशाबहत पैदा कर दी, एक जैसा कर दिया है। जैसे वो थे वैसे ही ये हैं, जैसी उनकी सोच थी वैसी ही इनकी सोच है। कद बय्यना आयात लिक़ौमिन युक़िनून, अलबत्ता तहकीक हमने अपनी आयात को खोल खोल कर बयान कर दिया है, लिक़ौमिन युक़िनून, यकीन करने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं।
इन्ना अरसलनाका बिलहक़, इस ऐत का जवाब उनकी इस गलत डिमांड का, इस गलत सोच का जो अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, इन्ना अरसलनाका बिलहक़, ऐ मेरे महबूब बेशक हमने, अरसलनाका हमने ही आपको भेजा है, बिलहक़ के हक़ के साथ, बशीरन व नज़ीरन, बशीर और नज़ीर बनाकर, खुशखबरी देने वाला बना के, डराने वाला बना के भेजा है। वला तुसअलु, और नहीं पूछा जाएगा आपसे, अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नमियों के बारे में। तो इस ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको भेजा है, कि अल्लाह ताला का ये इख्तियार है कि वो जिस पे चाहे अपनी रहमत फरमा दे, जिस पे चाहे, जिसको चाहे वो नबूवत के लिए चुन ले। ये अल्लाह ताला का कानून नहीं है, ये अल्लाह ताला का दस्तूर और तरीक़ा नहीं है कि जिससे चाहे हम कलाम हो जाए, जिस पर चाहे अपने कलाम को नाज़िल करना शुरू कर दे। नहीं, पहले अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से उस खुशकिस्मत इंसान को, उन बाबरकत इंसान को चुनता है, ख़ास करता है, यख्तस्सु बिरहमत ही, अपनी रहमत के लिए ख़ास करता है। जब वो अपनी रहमत के लिए उसे ख़ास कर लेता है तो फिर उसको अपनी मखलूक की तरफ भेजता है। इन्ना अरसलनाका बिलहक़, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अरसलनाका बिलहक़, के हमने ही आपको भेजा है हक़ के साथ, बशीरन व नज़ीरन, बशीर बना के और नज़ीर बना के, कि जाओ इन लोगों को खुशखबरी सुना दो कि जो अच्छे काम करेगा, जो नेक काम करेगा, वो अल्लाह की रहमतों का हक़दार होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जो अल्लाह ताला का नाफरमान होगा, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह ताला के हकाम को नहीं मानेगा, वो दोज़ख में जाएगा। व नज़ीरन, उसको डरा दो कि तुम्हारे इस अमल की वजह से तुम दोज़ख में डाल दिए जाओगे। तुम अच्छे लोगों को खुशखबरी दो और बुरे लोगों को डराओ। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा दोज़खियों के बारे में, यानी कि तुमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि ये लोग जहन्नम में क्यों गए हैं। आपका काम सिर्फ़ उनको खुशखबरी देना, बशारत देना है, उनको डराना है। आगे या तो इंसान का काम है कि वो गलत या सही रास्ते का इंतखाब करे, या फिर अल्लाह ताला का ये काम है कि वो उसको तौफीक दे। आपका इसमें कोई काम नहीं है। आपने अगर उनको जन्नत की खुशखबरी दे दी, अच्छे रास्ते का बता दिया, गलत रास्ते से का भी बता दिया, जहन्नम से डरा दिया, तो फिर अपने मिशन में आप कामयाब हैं, आप फ़ारिग हैं, आपको कोई पूछ गिछ नहीं होगी। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये लोग जहन्नम में क्यों गए। अगर कोई जाएगा तो अपने किरदार की वजह से जाएगा, अपने फेल की वजह से जाएगा। तो इसलिए जो नबी का काम होता है वो यही होता है कि जो अल्लाह ताला का पैगाम होता है वो अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा दे। अल्लाह का कलाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा दे, उन्हें अच्छाई का बता दे, बुराई का बता दे, जन्नत का बता दे, दोज़ख का बता दे, गुज़रे हुए लोगों के बारे में बता दे कि फ़लाँ ने कौम ने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की, उनको अल्लाह ताला ने ये इनाम दिया, और फ़लाँ कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनको इस अज़ाब में मुब्तला कर दिया। तो रसूल का काम सिर्फ़ हालात हादरा से या आने वाले वक़्त से लोगों को ख़बरदार करना होता है, बताना होता है। आगे इंसान की अपनी किस्मत है, या अल्लाह ताला का काम है कि जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे ना दे। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने कुरान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ हमने कहा और सुना अल्लाह ताला इस पर भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।